नमस्कार साथियों, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बैक टू एग्ज़ाम बाय मोहित योगी पर। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के अंदर जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य के हमने जो 4 युग हैं उनका वर्णन किया था। 4 युग में से आपके 3 युग हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या है आपका जो आदिकाल है, आदिकाल जिसको हम वीर गाथा काल कहते हैं, वो हो चुका है। उसके बाद हमने वीडियो में किया था पूर्व मध्यकाल, जिसको हम क्या है पूर्व मध्यकाल। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने किया था उत्तरकाल, और चौथे नंबर पर आज हम करेंगे आधुनिक काल। यानी कि आपका 3 युग हो चुके हैं, यानी कि आदिकाल जिसको वीरगाथा काल कहा गया है, और उसके बाद आपका पूर्व मध्यकाल, और उसके बाद उत्तरकाल, और उसके बाद आपका आता है आधुनिक काल। आज 4 नंबर पे है आपका दोस्तों, आज हम करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल, जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल का जो समय है दोस्तों, वो आपका लगभग माना जाता है 1900 से आज तक। 1900 से इसका जो समय है आज तक, यानी अब तक का जो समय है, अब तक का जो समय है दोस्तों, यानी कि 1900 से 19वीं शताब्दी से आज तक का समय आधुनिक काल में माना गया है। अब दोस्तों, इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया था गद्य काल के सबसे पुराने कवि व लेखक कौन है। गद्य काल के सबसे पुराने कवि या लेखक कौन है, वो कौन है? गद्य होता है कहानियाँ है, संस्मरण है। एक होता है गद्य, एक होता है आपका पद्य। पद्य के अंदर तो आपकी क्या आती है, कविता, छंद जो भी आती है, कवितावली जो भी कविताएं वगैरह हैं। और जो आपका गद्य होता है उसके अंदर आपके पाठ आते हैं जितने भी, जैसे हम कह सकते हैं संस्मरण, निबंध, कहानी, ये सारे। तो गद्य का पहला जो कवि माना जाता है, प्रथम जो कवि या लेखक, अगर आपसे गद्य कवि या लेखक आ जाए पेपर में, पहला गद्य या कवि वो आपका गोरखनाथ है। किसको माना गया भाई? गोरखनाथ को माना गया है। हिंदी साहित्य के पहले गद्य कवि या लेखक किसे माना गया है? वो गोरखनाथ जी को माना गया। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, हम आगे करते हैं। जो आपका इसके अंदर भाषा की अगर बात करें, आधुनिक काल है, जो गद्य की भाषा है आधुनिक काल में, जो गद्य की अगर हम भाषा करते हैं तो गद्य में यूज होती हैं आपकी एक तो ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और खड़ी बोली भाषा यूज होती है गद्य में। कौन सी भाषा होती है? ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और खड़ी बोली गद्य भाषा में आती है। उसके बाद हम करते हैं आधुनिक काल का विभाजन। जैसे भाई जो ये आधुनिक काल है, इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है कितने भागों में? 6 में। आधुनिक काल को 6 भागों में इसका विभाजन किया हुआ है। विभाजन कितने में किया हुआ है दोस्तों? इसका विभाजन, यानी कि हमने आधुनिक काल को 6 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? 6 भागों में बांट रखा है। वे कौन कौन से आप लिख लीजिए। एक तो है आपका भारतेंदु युग, पहला है आपका भारतेंदु, पहला आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो समय माना जाता है, इसको नवजागरण काल भी कहा जाता है। नवजागरण काल, इसको क्या कहा जाता है? नवजागरण काल भी कहा जाता है। इसका जो समय है दोस्तों, वो 1850 से 1900 का समय माना जाता है इसे। उसके बाद दूसरा आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, जो द्विवेदी युग है आपका, वो आपका है 1900 से 1920 तक। क्या जाना हमने? जो भारतेंदु युग है उसको नवजागरण युग भी कहा जाता है, नवजागरण काल 1850 से 1900, और जो द्विवेदी युग है आपका 1900 से 1920 माना जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपका द्विवेदी छायावादी युग।
छायावादी युग। छायावादी युग है। छायावादी युग का जो समय है दोस्तों 1920 से 1936, 1920 से 1936 का समय माना जाता है। उसके बाद है आपका प्रगतिवादी युग, 4 नंबर पे आता है आपका प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग, जो प्रगतिवादी युग है वो 1936 से 1943 है आपका। ये आपका 1936 से 1943 का जो समय है इसका। उसके बाद है आपका नई प्रयोगवादी युग। प्रगतिवादी के बाद है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग का समय 1943 से 50, 1943 से 50 का समय है। उसके बाद आपका लास्ट में आता है नई कविता युग। जितनी भी नई कविता युग, नई कविता युग है आपका 1950 से अब तक। 1950 से जो अब तक का समय है, अब तक दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है इसकी। उसके बाद हम क्या है 1 बाय 1 करके इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारा सबसे पहले आता है आपका भारतेंदु युग। पहले आता है आपका भारतेंदु युग। जो भारतेंदु युग है ये नाम क्यों पड़ा भाई? ये नाम पड़ा एक कवि की वजह से जिसको हम क्या कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो श्रेय जाता है भारतेंदु युग का श्रेय, जो श्रेय जाता है, जो भारतेंदु युग का है जो श्रेय जाता वो किसको जाता है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। इसका जो श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। उसके बाद जो कवि और लेखक है, जो भारतेंदु युग आपका, ये भारतेंदु युग की जो कवि है, इसके जो कवि है इसकी ट्रिक देख लीजिए आप। क्या है जो इसके कवि हैं उसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, आपको ये याद रखना है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले भारतेंदु युग की जो ट्रिक है, भारत दत्त जग का स्वामी है। यानी यह ट्रिक क्या है? भारत दत्त जग का स्वामी है। भारत दत्त जग का स्वामी है, ये इसकी ट्रिक है। अब भारत से तो दोस्तों क्या आ जाएगा? भारतेंदु युग यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत से क्या आ जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना। भारतेंदु यानी कि भारतेंदु युग भी कह सकते हैं किस्म से, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत से भारतेंदु युग हो जाएगा यानी हरिश्चंद्र। उससे के बाद आपका जग से क्या आ जाएगा? दत्त से अंबिका दत्त। दत्त से हो जाएगा आपका अंबिका दत्त, अंबिका दत्त। और जग से आपको जाएगा जगमोहन। और स्वामी से हो जाएगा आपका राधाचरण गोस्वामी। स्वामी से हो जाएगा आपका राधाचरण गोस्वामी। तो दोस्तों देखिए इसकी जो ट्रिक है, जो भारतेंदु युग के जो कवि है, कवियों को याद करने की ट्रिक है, भारत दत्त जग का स्वामी है। यानी भारत से भारतेंदु युग हो जाएगा और भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद जो दत्त है अंबिका दत्त हो जाएगा। जग का क्या हो जाएगा? जगमोहन।
और स्वामी से राधाचरण गोस्वामी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम याद करते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उसकी जो कविताएं हैं, रचनाएं, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या है, हरिश्चंद्र का प्रेम, इसको भारतेंदु युग है। तो सबसे पहले आपका पहला कवि है हरिश्चंद्र। इसके जो ट्रिक है, रचनाएं, इसकी रचनाओं की जो ट्रिक है आपको याद करनी है। जो इसकी रचनाएं, उसकी ट्रिक है हरिश्चंद्र का प्रेम, यानी कि जहाँ प्रेम लगा हो, यानी कि जहाँ पे प्रेम आ जाए, जहाँ पे प्रेम शब्द का प्रयोग हो, यानी ट्रिक ये भी हो सकती है हरिश्चंद्र का प्रेम, यानी कि जहाँ पे प्रेम लगा वो हरिश्चंद्र की ही रचनाएं हैं। जैसे हम कह सकते हैं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। जैसे प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, प्रेम मल्लिका, ये 3 हैं आपके जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपका आता है, हम याद करते हैं अंबिका दत्त। जो आपका है ऊपर वो है आपका अंबिका दत्त। सेकंड नंबर पे आता आपका अंबिका दत्त। अगला जो कवि है अंबिका दत्त। अंबिका दत्त हैं, इसकी रचनाएं भारत धर्म, प्रवास 50, भारत धर्म, प्रवास 50, प्रवास 50। उसके बाद जगमोहन सिंह हैं, जगमोहन सिंह। देवयानी, श्याम सरोजिनी, इसकी रचनाएं हैं, ये रचनाएं लिख रहा हूँ मैं, देवयानी, देवयानी। उसके बाद है आपका श्याम सरोजिनी, श्याम सरोजिनी। और उसके बाद आपका अगला लास्ट जो कवि आता है आपका वो होता है राधाचरण गोस्वामी। वो है आपका राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी, इसके अंदर दोस्तों आपका है रचनाएं इसकी नवभक्तमाल, एक रचना है नवभक्तमाल। ये इसकी रचना, जो इसके अंदर देखिए और भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में ज़्यादा पूछी जा सकती है, वो आपको ज़्यादा करवाई जाती हैं। तो ये था दोस्तों आपका भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग का श्रेय किसको जाता है, आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। और इसकी ट्रिक क्या है, भारत दत्त जग का स्वामी है, ठीक है। भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, दत्त से अंबिका दत्त हो जाएगा, जग से जगमोहन हो जाएगा, और स्वामी से राधाचरण गोस्वामी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना, ये इसकी रचनाएं यानी सभी की। और इस तरह से आपका क्या है, ये भारतेंदु युग समाप्त होता है। आगे आपको द्विवेदी युग करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।